दोस्तों, चलिए आज कुछ महान लोगों के कोटेशंस के बारे में हम लोग बात करेंगे और उनकी कोटेशंस को बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे और उनके थॉट प्रोसेस को भी समझेंगे। तो ये पहला कोटेशन है कि यू कैन डू एनीथिंग बट नॉट एवरीथिंग। इसको बारीकी से समझते हैं। इसमें कह रहा है कि यू कैन डू एनीथिंग, इसका मतलब कि हम जो है कुछ भी कर सकते हैं लेकिन सब कुछ नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको डांस सीखना है, सिंगिंग सीखना है, स्विमिंग सीखना है, तो ये आप अलग अलग जोन में आप सीख सकते हैं, अलग अलग फील्ड में आप सीख सकते हैं, लेकिन इन सब को एक साथ आप कभी नहीं कर सकते। और दूसरा कोटेशन ये कहता है कि इफ़ यू वांट टू अचीव ग्रेटनेस स्टॉप आस्किंग फॉर द परमिशन। इसमें ये बात बतलाने की कोशिश की जा रही है कि यदि हम कुछ भी अपने जीवन में अचीव करना चाहते हैं या कुछ भी पाना चाहते हैं तो सबसे पहले दूसरों से परमिशन लेना छोड़ दें, क्योंकि दूसरे परमिशन कैसे देंगे? वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ही ना देंगे। उनके पास जितना इन्फॉर्मेशन होगा उतने ही के ना बारे में बताएंगे। इसलिए दूसरों से परमिशन लेना छोड़ दीजिए। आप जो कर रहे हैं खुद पर विश्वास कीजिए और वो काम करते रहिए। इसी से रिलेटेड ये तीसरा कोटेशन है। इस तीसरे कोटेशन को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ये कहता है कि ऑल आवर ड्रीम्स कैन कम ट्रू इफ़ वी हैव द करेज टू परस्यू देम। यानी कि हमारे सभी सपने पूरे तभी होते हैं जब हम अपने साहस और हिम्मत का साथ देते हैं। यानी कि अपने साहस और हिम्मत से किसी भी काम को करते हैं तब जाकर हमारा ड्रीम पूरा होता है। चौथा कोट ये कहता है कि इफ़ यू डू व्हाट, यदि आप वह करते हैं, यू ऑलवेज डिड, जो आप पहले से करते आ रहे हैं, तो यू विल गेट व्हाट, तो आपको वही मिलेगा जो यू ऑलवेज गॉट, जो आपको पहले से मिलते आ रहा है। कुछ नया नहीं मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा कोटेशन है व्हेन एवर यू सी ए सक्सेसफुल पर्सन यू ओनली सी द पब्लिक ग्लोरीज। जब कभी आप किसी सक्सेसफुल पर्सन को देखते हैं तो सिर्फ आपको सिर्फ उसकी ग्लोरी यानी कि उसकी प्रसिद्धि ही दिखाई देती है, बल्कि नेवर द प्राइवेट सेक्रीफाइसेस टू रीच देम, न कि वो चीज़ दिखाई देती है जो उसने वहाँ तक पहुँचने के लिए त्याग किया होता है। छठा थॉट ये कहता है कि अपॉर्चुनिटीज डोंट हैपन, यानी कि अपॉर्चुनिटी, अवसर कभी भी होती नहीं है, यू क्रिएट देम, आपको क्रिएट करना पड़ता है। ये सातवां कोट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कहता है कि ग्रेट माइंड डिस्कस आइडियाज। अच्छा माइंड यानी कि महान माइंड आइडियाज़ के बारे में बात करता है, जबकि एवरेज माइंड डिस्कस इवेंट्स, जबकि एवरेज जिसका माइंड होता है वो सिर्फ अवसर के बारे में बात करता है, जबकि ए स्मॉल माइंड डिस्कस पीपुल, जबकि जिसका सबसे छोटा दिमाग होता है वो सिर्फ पब्लिक की बात करता है, लोगों की बात करता है। ये थॉट आठवां है और ये न्यूटन ने कहा था। आई हैव नॉट फेल्ड, मैं फेल नहीं हूँ। आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट वोंट वर्क, मैंने 10,000 वो रास्ते तलाश किए हैं जिससे ये काम नहीं करता। चलिए नौवां थॉट क्या कहता है उस पर ध्यान देते हैं। बोल रहा है नो वन कैन मेक यू फील इन्फीरियर, यानी कि आपको कोई भी नीचा महसूस नहीं करा सकता विदाउट योर कंसेंट, यानी कि बिना आपके अनुमति के, बिना आपके स्वीकृति के, बिना आपके मर्जी के, बिना आपके सहमति के। चलिए सेकंड लास्ट कोटेशन क्या कहता है देखते हैं। योर प्रॉब्लम इज नॉट द प्रॉब्लम, यानी कि आपकी कोई भी समस्या आपकी समस्या नहीं है। योर रिएक्शन इज द प्रॉब्लम, आप उस प्रॉब्लम पर कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसा रिएक्शन देते हैं, वो समस्या होती है। एंड फाइनली द लास्ट कोटेशन इज इफ यू कांट एक्सप्लेन इट सिंपली यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेल इनफ। यदि किसी भी चीज़ को आप
सिंपली एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपने उसको अच्छे से समझा नहीं है। चलिए, कोटेशन का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और आपको ये कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। और हाँ, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही लाता रहूँगा अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाकर। तब तक के लिए धन्यवाद।